सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं और उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को देते हैं कि हम उसके मार्ग पर चल पाएँ, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल पाएँ। कितनी ही बार हमें कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो हमें अपने विजयी हाथ से संभाले रखता है, जिसके नाम पर हम बलवंत होते हैं और अपने हर एक परिस्थितियों से जय पाते हैं। यह तब संभव हो पाता है जब हम प्रभु को पुकारते, प्रभु के निकट आते हैं। तो आइए, जब हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, प्रभु के निकट आए हैं, हम फिर से प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के शक्ति से भर जाएं, एक नए ऊर्जा, एक नए उत्साह से भर जाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे बाएं ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना है, साथ में है बहन सोनम और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और बहन कीर्ति। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी एक साथ मिलकर, एक मन होकर, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उस पर ध्यान लगाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम सब अपने आप को प्रार्थना की स्थिति में लाएं। कितना सुंदर समय है कि प्रभु ने हमें एक साथ मिलाया है, अपनी कृपाओं को दिया है कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में विजयी होने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि उस पिता ने, उस ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, सारी बातों को दिया है, जिससे कि हम अपने जीवन में जीतते चले जाएं, हमेशा विजय को प्राप्त करें, कभी हारने वाले ना हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को अनदेखा किया, आपने हमें संभाला, हमसे प्रेम किया और हमारे जीवन में आपने अपनी उपस्थिति को दिया कि हे प्रभु, हम अपने जीवन को देख सकें कि कैसे आपने हमें संभाला है, कैसे आप हमें हर दिन एक नए सामर्थ्य को देते हैं कि हम तेरे नाम से चल सकें। हे पिता, आप कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हैं, एक माँ की तरह संभालने वाले पिता हैं। हे प्रभु, इस वक्त जितने आपके बच्चे तेरे नाम से आते हैं, हर एक को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु, आज हर एक जन तेरे विश्वास में बढ़ रहे हैं पिता, हर एक जन तेरे साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हे पिता, आज के इस दिन भी प्रभु हमसे बातें कीजिए पिता, हमारे हृदय को, मन को अपने वचनों से संतुष्ट कर दीजिए प्रभु, कि हे पिता हम तुझसे जुड़े रहें प्रभु, हम तेरे प्रेम को और अधिकाई से अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम तेरे साथ निरंतर आनंद के साथ इस जीवन को जीने वाले हो सके पिता। इस वक्त में जितने आपके बच्चों को आपकी आवश्यकता है प्रभु कि वे चंगे किए जाएं, हे प्रभु, जो निराश है प्रभु उनमें आप आशा का संचार करें प्रभु, जो लाचार है, जो परेशान है, हे पिता, जो अपने जीवन की परेशानियों में घिरे हैं प्रभु, जो उलझे हुए हैं पिता, उन सब के लिए आप
सच्चे मार्ग को, सही मार्ग को खोल दीजिए प्रभु। उन सरल मार्गों में वे चल पाए प्रभु। हे पिता, तेरे प्रेम के सामर्थ्य को पहचानते हुए प्रभु हर एक कोई एक नए जीवन को प्राप्त करने वाली हो सके। इस वक्त में पिता, आपके वैसे हर एक बच्चों को आपके हाथों समर्पित करते हैं जो बीमार है प्रभु, जो गंभीर रोगों से ग्रसित है पिता। उन सब को आप स्पर्श करें प्रभु और अपने स्वास्थ्य को आप उन्हें प्रदान करें पिता। हे प्रभु, आज जो आपके बच्चे बुरी लतों में हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, वे सारे आपके बच्चे उन बुरी लतों से बाहर निकलकर आपसे जुड़ने वाले हो सके। हे पिता, हर एक की प्रार्थनाओं को इस वक्त आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक आपके बच्चों को इस वक्त आपसे जोड़ते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जितने आपके बच्चे हैं उन हर एक को आपसे जोड़ते हैं पिता। हम अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं, इस संगति के लिए, इस जगह के लिए और इस आराधना प्रार्थना को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आज के इस दिन में आप हमारी अगुआ अपनी दासी सिस्टर एस्तर के मुख में उन शब्दों को रखिए प्रभु, जिससे कि उन शब्दों द्वारा हम जीवन को पाएं प्रभु। आप उनके मुख के माध्यम से हमसे बातें करें प्रभु। हमें सांत्वना दें, हमें स्थिर करें, हमें आशीषित करें पिता। आज की इस प्रार्थना में प्रभु हम आपकी आशीषों को बहुतायत से अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। सब कुछ आपके हाथों समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना। जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय
तेरा वचन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो इस पर चलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो इस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहो, तेरे वचन को थामे रहो, ओ मेरी आराधना। तेरे वचन को थामे रहो, ओ मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। मेरी गीतों का विषय चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल आए करना ना इनकार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय आइए एक और गीत के माध्यम से हम प्रभु को महिमा दें। चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो
तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। कोई दुख न आएगा, तेरे के निकट कोई दुख न आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, मारा का पानी भी मीठा लगेगा। यरीहो की शहर बना गिर जाएगी, यरीहो की शहर बना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा।
आप हर वक्त हमारे संग हैं, हमारे साथ है प्रभु। आपने हमें हमारी हर चिंताओं से आज़ाद किया है, हमें विश्राम दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारी आराधना को, प्रार्थना को ग्रहण किया पिता। और ये पिता, हम हर कुछ को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, अब हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 6 और 14। प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, फिर से आपकी असीम आशीष, अनुग्रह और कृपा है कि हम सबों को आपने एक झुंड के रूप में एकत्रित किया है। पिता, हम सभी धन्य हैं जो तूने अपनी मेज़ पे बुलाया है। पिता, आज के दिन में जिस वचन का रस पान कराना चाहते हैं, प्यारे प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी हम सबों के जीवन में आपका पूरा पूरा नियंत्रण हो। हे प्रेमी पिता, वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम में से हर एक के जीवन में आप प्रकट कीजिए पिता, कि हम सभी आपके जीवित वचन को सुन सके और सुना सके और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता कीजिए पिता। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए इस घड़ी यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। शैतान की देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। हे पिता, जहाँ भी इस घड़ी हमारी तरह आपके बेटे और बेटियां खड़े हैं पिता, तेरे जीवित वचन की उद्घोषणा करने के लिए पिता, आज होने दे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए और आज के दिन में आपके जीवित वचन के आशीष और अनुग्रह को हम सभी अधिकाई से अपने जीवन में अनुभव कर सके और आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। पिता, हम धन्यवाद करते हुए सारी महिमा, सारी बातों का नियंत्रण प्यारे प्रभु हम आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के दिन के लिए जो परमेश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, हम लोग पाते हैं भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। भजन संहिता 118 पद संख्या 6 और 14। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। आमीन। आज इस वचन के लेखक सर्वप्रथम दाऊद के द्वारा ये भजन लिखा गया है, ये बातें लिखी गई है जो आज हम सबों ने सुना। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज हम सभी जितने भी लोग हैं, आज कहीं ना कहीं कोई ऐसी अवस्था हमारे जीवन में अवश्य आती है जहां हम डर जाते हैं। और डरने का मुख्य कारण आज हम लोग जानेंगे कि क्यों हमें डर लगता है। ईश्वर तो बोलते हैं यहाँ, जिस तरीके से दाऊद लिखते हैं, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। क्यों आपके जीवन में आपको डर लगता है? कहीं ना कहीं कई बार हम सभी अपने जीवन में जब जीवन को जीते हैं या अपने कार्यों को करते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज ये बताना चाहते हैं, पहली बात हमें क्या करना है, जो वचन का दूसरा खंड है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। जब आप स्तुति नहीं करते हैं, परमेश्वर का भजन नहीं करते हैं, क्योंकि आप भजन करेंगे, स्तुति करेंगे, कब आप उसकी महिमा करेंगे, कब आप उसकी तारीफ करेंगे? जब आपको ईश्वर पर यकीन होगा, विश्वास होगा, जब आप पूर्ण रूप से जब ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप भजन गाएंगे, आप स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उद्धार, वह मेरा उद्धार ठहरा है, वह आपका उद्धार करता हो जाएगा, वो आपको उस समस्याओं में से बाहर निकालने में आपकी सहायता करता है। लेकिन हमारे जीवन में होता क्यों है? आखिर हम डरते क्यों हैं? डर का कारण ये है कि हमको अपने पिता पर कई बार विश्वास नहीं होता है, यकीन नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर हमारी ओर से कार्य करेंगे, ईश्वर मेरे जीवन की उस परिस्थिति में मेरी ओर से कार्य करेंगे और नीरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामर्थ को आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर मेरे साथ है, तो आप नहीं डरेंगे। और इसीलिए दाऊद यहाँ निडर होकर के कहते हैं, यहोवा मेरी ओर है, ईश्वर मेरी ओर है, मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? क्योंकि वो जान रहे थे जीवित परमेश्वर किसकी ओर से है? मेरे ओर से है। दाऊद को ये बातें बिल्कुल मालूम था और इस बातों पर वो यकीन करते थे। और दाऊद के विषय में जो आज का वचन हम सबों को दिया गया है, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो परमेश्वर का वचन पहला सामुएल में लिखता है 17 में, पहला सामुएल 17 पद संख्या 34 से जब हम लोग पढ़ेंगे, दाऊद को कैसे यकीन होता है अपने परमेश्वर पर। यहाँ लिखता है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और उस मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, वह खातना रही फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। एक तरफ जब फलिस्ती की सेना का नेतृत्व करते हैं गोलियत, और जब उसको ललकारते हैं तो वो शाऊल से ये बातें कहते हैं दाऊद कि मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को मैं चराता था, और जब सिंह या भालू उस मेमने पर हमला करता था, उस जानवर पर, तो मैं उसको मारता था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे दाऊद परमेश्वर के सामर्थ को, और जब मैं उसको मारता था और जब वह मुझ पर हमला करता था तो मैं उसका बाल पकड़कर मैं सीधे तौर पर उसको भी नष्ट कर देता था, मार डालता था। तो ये जो फिलिस्ती की जो सेना है, ये जो गोलियत है, ये खातना रहित है। इन्होंने मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूँ, मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ, और वो इस विश्वास के साथ बड़े निडरता के साथ कहता है, उन्होंने मुझे नहीं, उस जीवित परमेश्वर को
ललकारा है, उसकी सेना को ललकारा है, क्योंकि उसके नाम से दाऊद कार्य कर रहे थे। और जब हम लोग देखते हैं कि गोलियत कैसे उससे बातें करते हैं दाऊद से, उसी का 41, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उनके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। ये सोचने लगा ये छोटा सा बच्चा, इसके चेहरे में लाल लाल लालिमा अब भी है, लेकिन क्या उसको तुच्छ समझ रहा था। यहाँ लिखता है क्योंकि वह लड़का ही है और उसके मुंह पर लाली झलकती है और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। वह उसको कैसे तुच्छ समझ रहा है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर यकीन कर रहा था और फिलिस्ती की सेना उसको कैसे ललकार रहा है, मैं कुत्ता हूं जो तुम लाठी लेकर के मुझसे लड़ने आ रहे हो। सोचिए कैसे उसको नीचा दिखा रहे, तेरे चेहरे का अभी तो तू लड़का ही है, लालिमा है, इतना छोटा बच्चा है, मुझसे लड़ने आ रहा है। क्योंकि वो दल बल पूरा हथियार पूरा कवच सहित वो ढका हुआ था अपने आप को, लेकिन दाऊद इस बातों को जानता था। इसलिए आज का जो भजन संहिता के जो लेखक दाऊद ही हैं, वो बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं किससे डरूं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर के सामर्थ को। आज हम और आप परमेश्वर के सामर्थ को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ सकता है। और यहाँ दाऊद को पूरी तरह से यकीन था कि वो परमेश्वर मेरी ओर से क्या करेगा, लड़ेगा। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मैं उस परमेश्वर को मानने वाला जन हूं। वो जानता है, उसको यकीन होता है। तो तब हमारे जीवन में समस्याएं आती है जब हम लोग यकीन विश्वास करना परमेश्वर पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि परमेश्वर मेरी समस्याओं से लड़ सकता है। मेरी समस्याओं में जब मैं पड़ूं किसी भी समस्या से, तो मैं जूझ रहा हूं, तो मेरा परमेश्वर मुझे उस समस्या से बाहर निकालने में आज भी सामर्थ्य है। जब आप यकीन करेंगे डर जरूर लगेगा, लेकिन परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, जब आप बोलना सीख जाएंगे, उस विपरीत परिस्थितियों से जब आप बातें करेंगे परमेश्वर के नाम से, तो परमेश्वर आपके जीवन में डर जरूर लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपको विजय दिलाते हुए चले जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर ये बातें कर रहा है, फिलिस्ती की जो सेना है ये बातें कर रहा है दाऊद से, और ये कह रहा है, दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो बिल्कुल पूरी तरह से दाऊद को कोस रहा था। और यहाँ लिखता है, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। देखना, तेरा मांस मैं तुमको ऐसा मारूंगा कि तेरा मांस मैं तुझे मार के आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। सोचिए कितना गंदे तरीके से उसको ललकार रहा है। और दाऊद भी एकदम पूरी तरीके से निडर होकर के वो खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवित परमेश्वर पर, उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पर वो यकीन करते हुए वो खड़ा रहता है। जब आप यकीन करेंगे परमेश्वर मेरी ओर से है, तो मैं किससे डरूं, ये नीरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आपको उस समय में, चूंकि आप अपनी समस्याओं से, मुसीबतों से, दाऊद ने बातें किया। बात करना सीखिए परमेश्वर के नाम से। जब भी डर लगेगा आप यकीन करें और परमेश्वर से यह अनुग्रह मांगे और आप बात करें उस समस्या से। परमेश्वर आपको बोलने के लिए शब्द देंगे। उस समय परमेश्वर आपके जुबान को इस्तेमाल करेंगे, अपने अभिषेक से अपने सामर्थ को परमेश्वर प्रकट करेंगे।
जब आपको यकीन होगा कि मेरा पिता मेरे साथ है। जैसे बच्चा को कोई दूसरा बच्चा मार रहा है, जैसे ही बच्चा अपने माता पिता को साथ में देख लेता है, बोलते बताते हैं, एकदम लीडर होकर के दूसरा बच्चा को धमका रहा है, बताते हैं तुमको। क्यों? क्योंकि पीछे से बच्चा देख लिया मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े हैं, उसको यकीन हो गया कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, तो वो बच्चा नीडर होकर के अगला बच्चा को ललकारता है, तुम क्या कर सकते हो मेरा, क्योंकि मेरा माँ बाप मेरे साथ है। आपको क्यों यकीन नहीं होता है कि परमेश्वर आपके साथ है? और यहाँ फिलिस्ती की सेना ललकार रहा है उसको, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम लाठी लेकर के मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो? कितने गंदे तरीके से ये ललकार रहे हैं, लेकिन दाऊद को इस बात का यकीन होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। उन्होंने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो कोसता है दाऊद को, लेकिन यहाँ लिखता है, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और स्वांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। कितना निधड़क होकर के वो कह रहे हैं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आप अपनी समस्याओं से बातें करें, आप कहें उन समस्याओं से। भाई राज के रिंगटोन में एक गाना बजता है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आप अपनी समस्याओं से बातें करें कि आपका जीवित परमेश्वर क्या है, बड़ा है, महान है। वो सेनाओं का परमेश्वर आपकी ओर से है। यहाँ दाऊद बातें कर रहे हैं, वो डरे नहीं। डर लगेगा, लेकिन आप बात कीजिए उस समस्या से, परमेश्वर आपको विजय दिलाएंगे। यहाँ ये कह रहे हैं, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला स्वांग लिए हुए मेरे पास आता है, मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। लिखता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के आज परमेश्वर तुमको मेरे हाथ में कर देगा। वो बात कर रहे हो समस्या से, जो ललकार रहे हैं उसे वो बातें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी की जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जब वो लड़ा, उसे बात कर ही रहा था, और वो परमेश्वर के सामर्थ को स्मरण दिलाता है। जब मैं तुझे मारूंगा तब लोग जानेंगे कि वो परमेश्वर कौन है, उसका सामर्थ क्या है। आज हम और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में हम उस समस्याओं से बातें नहीं करते। जब समस्याएं आती हैं आप बातें करें, जब डर लगता है आप बातें करें, और जब आप बात करेंगे, परमेश्वर का भजन गाएंगे, स्तुति करेंगे, उसको याद करेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। यहाँ लिखता है, और यह समस्त मंडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। उससे वो बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ये जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये हमारा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है। तब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद
सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपने हथेली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोपन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। कैसे उसको हराया, दाऊद ने मारा। क्यों? चूंकि दाऊद दिन भर प्रार्थना करते थे। आप लोगों को लगता है कि दाऊद दिन भर प्रार्थना करते थे? नहीं। वो दिन भर वचन पढ़ते थे? नहीं। वो दिन भर क्या करते थे? स्तुति करते थे। जब जब आप स्तुति करेंगे, तो स्तुति आप कब करेंगे? जब आपको यकीन होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में जैसी मुसीबतें आएंगी, मैंने कहा इन मुसीबतों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। जब आप ये मान लेंगे कि ईश्वर मेरे ओर से है, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता? ये नीरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता? इसके लिए आपको दाऊद तो बीना बजाता था, भेड़ बकरी चराता था, लेकिन उधर में वो परमेश्वर की स्तुति करता था। और इसीलिए जब साउल दुष्ट आत्मा पीड़ित हुआ, तो अपने सहयोगियों को बोलते हैं, अच्छा तुम लोग किसी अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले, बीना बजाने वाले को जानते हो? वो लोग बोलते हैं कि हाँ एक लड़का है, हम लोग जानते हैं। और उसके बाद दाऊद क्या करता है? यहाँ पर वचन सुना रहा था साउल को, और साउल के अंदर का दुष्ट आत्मा भाग रहा था। नहीं, वो बजा रहा था, और उस ध्वनि जो निकल रही थी उसमें वो मदहोश हो जा रहा था। दाऊद ऐसा परमेश्वर की स्तुति करता था, ऐसा परमेश्वर की महिमा करता था कि उसके वस्त्र नीचे गिर जाते थे। और वो हमेशा परमेश्वर ने उसको विजय दिलाया। आज आप भी जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब हम लोग निर्गमन को भी पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखता है परमेश्वर का वचन, निर्गमन 15 में भी लिखता है, मूसा ये गीत गाते हैं, मूसा के द्वारा ये गीत लिखा गया है, यही सेम बातें लिखी गई है। निर्गमन 15 पद संख्या 2, सेम बातें लिखी गई है जो दाऊद ने लिखा। परमेश्वर के सामर्थ का बखान कर रहे थे। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। ये गीत कौन गा रहे हैं? मूसा। और यही बातें दाऊद भी यहां लिख रहे हैं। वचन का जो दूसरा खंड है उसमें यही बातें लिखी गई है। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। जब मैं बार बार इस वचन को, मैं रात में भी उठी तो मैं वचन को पढ़ रही थी तो मुझे एक गाना याद आया जो बचपन में सुनते थे। यहोवा यहोवा भजन का विषय है यहोवा, मैं तो प्रभु का भजन गाऊंगा, क्योंकि प्रतापी ठहरा है वह। यहोवा यहोवा भजन का विषय है यहोवा। क्यों? क्योंकि सही में परमेश्वर भजन, उसकी आराधना करने की योग्य है, वो हमारे संग है। यहाँ क्या लिख रहा है? यहोवा मेरी ओर है,
मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? ये खातना रहित मनुष्य, इसके पक्ष में परमेश्वर है ही नहीं, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता? दाऊद ये बातें कह रहे थे, बातें कर रहे थे। आप अपनी समस्याओं में जब आप पड़ते हैं, बीमारी में, लाचारी में, कर्ज में, दुख में, अकेलापन में, आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा उम्र जा रहा है, अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। अब्राहम को भी तो लगा अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी जो पत्नी है इसका मासिक धर्म समाप्त हो गया है, इसीलिए तो वो हंस पड़ी। सारा सब खत्म हो गया है और ईश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, आकाश के तारों के सदृश से मैं तेरे वंशजों को बढ़ाऊंगा। क्यों? चूंकि अब्राहम को यकीन था उस परमेश्वर पर, जो परमेश्वर आदर योग्य, महिमा की योग्य है, उसकी आराधना करना चाहिए। और इसीलिए जब 75 वर्ष की आयु में जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे संतान की आशीष को दूंगा, और परमेश्वर जब अपने वायदे को पूरा करते हैं अब्राहम के जीवन में, और जब अपने बेटे को पुनः बलिदान के लिए मांगते हैं, तो वो बलि चढ़ाने से कतराता नहीं है, उसको डर नहीं लगा। क्योंकि जो परमेश्वर इस बुढ़ापे में मेरे पास सब चीज समाप्त हो गया, इस अवस्था में जब बच्चे दे सकता है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए जब बलि बेदी बनाए और वहाँ अपने बेटे को लिटा दिए, और जब ऐसे उसको बलि चढ़ाने वाले थे, परमेश्वर ने देखा उनके विश्वास को। हे अब्राहम, अब्राहम, वो आप पुकारते हैं परमेश्वर, मैंने देख लिया। कई बार परमेश्वर आपको समस्याओं में से होकर के जाने देते हैं और आपको चेक करते हैं आपका विश्वास कितना है। क्या आपको दाऊद की तरह आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरी ओर है, मैं किससे डरूं? वो डरा नहीं उस समस्याओं से कि मुझे कोई बच्चे नहीं हो सकते हैं। उनको यकीन था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रखा है तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेंगे। जब आप यकीन करेंगे तो आपको डर थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको जीत मिलेगी। परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया। आप बातें करना सीखिए। दूसरी बात, यहाँ जो मूसा के द्वारा ये जो गीत लिखा गया है, इसमें जब लाल समुद्र को, यहाँ मूसा कैसे बातें करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर मूसा से कैसे बातें करते हैं। मैं पढ़ूंगी निर्गमन 14 पद संख्या 16। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। एक एक बातें परमेश्वर उस समय में मूसा को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। अपना हाथ तुम समुद्र की ओर बढ़ाओ। परमेश्वर बोलते हैं बेटा तुम बढ़ो, कहो इन मुसीबतों से, कहो इन मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है, कहें उन समस्याओं से कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। मुझे अच्छा लगा जब एक गांव में रहने वाले, मैं बार बार सुनाई आप सबों के सामने में, लेकिन ये एक गवाही है, एक साक्षी है जो निरंतर वो शब्द मेरे विश्वास को बढ़ाता है। जब एक व्यक्ति हथियार लेकर के, मैं जितना हाथ फैलाऊंगी अपना हाथ, उतना बड़ा हथियार लेकर के मेरी माँ के कंधे पर जब रखा गया तो मेरी माँ थर 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 काँप रही थी। सारे गांव के मोहल्ले के सब लोग भाग गए, यहाँ तक कि जो मेरे अपने सगे जो चाचा थे वो भी भाग गए। वो देखे थे लेकिन वो भी भाग गए, अपना लुंगी उंगी फोल्ड की और भागना स्टार्ट किए। सब भाग रहे थे और मैं भागते हुए लोगों को मैं देख रही थी, लेकिन क्या हुआ मुझे पता नहीं था। और जब मैं आ रही थी, एक महिला भागे भागे वो भी दौड़ते हुए वो भी आई और उसने कहा कि तुम्हारी माँ को हथियार के बल पर वो काटने के लिए ले जा रहा है। मैं वहीं गिराई और मेरे मन में एक ही विश्वास था, जीवित परमेश्वर
मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। मरना पड़े तो आज मेरी माँ नहीं मर गई, आज मैं मरूंगी प्रभु के नाम से, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और अगर मेरी माँ ने किसी का कुछ नहीं किया है तो मेरा परमेश्वर उस शत्रुओं के हवाले होने नहीं देगा। आज वो मारना भी चाहे लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो बचाएगा। और मेरी माँ के मुख से एक ही शब्द निकला कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, ना ही मैंने किसी का बुराई किया है, ना ही मैंने उन लोगों का बुरा चाहा है, तो परमेश्वर मुझे इन लोगों के हाथों से मरने नहीं देगा। हाँ, मेरी माँ का पीठ ठोके और बोले एकदम ऐसे यकीन कीजिए मैंने मेरी माँ से कहा कुछ नहीं होगा। हम बोले कि वो है हमारे साथ। लेकिन मुसीबतें, जो समस्याएं थी वो इतना जटिल और इतना गंभीर था कि कोई हमारे पक्ष में नहीं था। लेकिन हमारे पक्ष में कौन थे? परमेश्वर। और वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और मैं माफी मांगी, अगर कुछ गलती हुआ तो माफ कर दीजिए, इसे मारने से अच्छा इसने क्या किया है, इसे मारने से अच्छा मुझे मारिए। वो मेरा मुंह देखने लगे। और सही में जिस तरीके से दानियल परमेश्वर को याद करते थे, परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, पुकार रहे थे, परमेश्वर ने उसकी सुना, उस दानियल के दुआ को परमेश्वर ने सुना। जब आप स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके महान कार्यों का बखान करेंगे, उसके सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तो जब दानियल को सिंह के मांद में फेंका गया तो सिंह उसको खाया क्या? खाया नहीं खाया। परमेश्वर उसके मुख को बंद करके रखे थे। उनका भी मुख, जो व्यक्ति हथियार के बल पे डरा रहे थे, एकदम शेर की तरह दहाड़ रहे थे, वो दहाड़ मेरे कानों में गूंजती थी रात में। जब हम चलते थे तो गूंजता था वो एक एक आवाज। उसने मुझे भी ललकारा, तुम अपने माँ को बचाने वाली कौन होती हो? मैं तुम्हें भी आज इसी हथियार से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जब मैं घर से निकलती थी तो वो मुझे डराने का काम करती थी। वो समस्याएं, जब हम खेतों में जाते थे तो जैसी शाम ढलता था वो आवाज़ गूंजने लगती थी। और तब मैं अकेले उस खेत पे भी मैं बोलती थी, परमेश्वर मेरे साथ है, ये नीरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता। मैं उस परमेश्वर को मानने वाली हूँ। ये ईश्वर के नाम से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ईश्वर ने कहा है कि तुम्हारे सर के सारे बाल को मैंने गिन रखे हैं। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। जब हम लोग लुका के सुसमाचार में पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है लुका 12 पद संख्या 5, मैं तुम्हें चेताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। यीशु मसीह इस बातों को बोलते हैं, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं, उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, नरक की उस आग में डाल सकते हैं। उससे डरो, चिताते हैं यीशु मसीह। इसलिए बोलते हैं यहाँ क्या लिखता है 4, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कि जो शरीर को घात करते परंतु उनके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं उससे यीशु मसीह बोल रहे हैं, मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। यहाँ यीशु मसीह बताते हैं कि तुमको किससे डरना चाहिए। यहाँ लिखता है, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है। किसको नरक में डालने का अधिकार है? परमेश्वर को। उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। आपको डरना किससे चाहिए? परमेश्वर से। यहाँ लिखता है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती?
तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। जब मुझे डर लग रहा था, उसकी एक एक आवाज़ गूंज रही थी मेरे कानों में। जब मैं निकलती थी, मेरी माँ को तो मैं अगले दिन सुबह सुबह वहाँ से मैं दूसरे जगह पहुँचा दी। लेकिन जब मैं उस समस्याओं का सामना कर रही थी एक एक पल में, तो रात में भी सोने का प्रयास करते थे, जाते थे, वो आवाज़ गूंजता था। वो कैसे वो व्यक्ति दहाड़ मार रहे थे। फिर मुझे याद आ रहा था कि कुछ तो याद नहीं आ रहा था, वचन एक बात याद आ रहा था कि गोलियत कैसे दाऊद को ललकार रहा था। बचपन से कहानी सुनते थे तो वो याद आ रहा था। वो ललकार रहा था उसको, मैं कुत्ता हूं जो तुम हमको लाठी लेकर के मारने आए हो। लेकिन हम तो जीवित परमेश्वर को मानने वाले हैं। मैं तुम्हें मारूंगा बोलता है दाऊद। ये नीरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता। फिर हम सोचते हैं नहीं, परमेश्वर मेरे ओर से है, ये इंसान मेरा क्या कर सकता है। ईश्वर बोलते हैं उनसे मत डरो जो शरीर को नष्ट करते, बल्कि उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकते हैं। मेरे अंदर में मैं बातें करने लगी उन बातों से जो डरा रहा था, जो समस्याएं हमें डरा रही थी, डरावनी थी। उस समस्याओं से मैं बातें कर रही थी कि अगर ये इंसान यदि मुझे मारेंगे तो मेरे शरीर को मार सकते, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। ईश्वर बोलते उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकते हैं, उस आग में डाल सकते हैं, नरक की आग में। उस परमेश्वर से डरो। तो परमेश्वर जानते हैं कि इतना बुरा तो नहीं किए। हाँ, गलती होती है, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ भाई, लेकिन कोई नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, ऐसे तो हम कभी नहीं सोचे। तो परमेश्वर मेरे अंतःकरण को, उस मनोभाव को जानते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिन, 4-5 दिन बीता। फिर मैं अपनी बड़ी बहन को बताई, देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे इतना बड़ा घटना घट गया। मेरी बहन बोली अच्छा रुको बताते हैं। एकदम पूरा आवेश में आई और उसने कहा कि हाँ ठीक, तुम रख, हम संभाल लेंगे। हम भी किसी शक्तिशाली बलिष्ठ इंसान को लेकर के आएंगे और पक्का उसको मारेंगे। ऐसे मारेंगे कि उसका हाथ पांव तोड़ देंगे। उसको मारेंगे नहीं, लेकिन हाथ पांव तोड़ देंगे। दूसरे व्यक्ति मुझे सलाह क्या दे रहे थे, तुम लोग एक काम करना, उसका दोनों हाथ को उलट के बांधना। जब भी वो हमला करने के लिए आए, उसके बाद एक बार चलाएगा ना, तुम लोग इतने सारे लोग हो, बांधना उल्टा करके, दोनों पैर में बांधना और दोनों हाथ को बांधना, और ऐसा मारो कि उसकी हड्डियां तोड़ दो, जान से मत मारो। हम बोला अच्छा ठीक। सजेशन तो लोग तरह तरह से देते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि ठीक है, एक काम करना, बस तुम एक कॉल कर देना, बाकी हम लोग समेट लेंगे, देख लेंगे। मैंने कहा कि बेकार है इन सारी बातों को दूसरे के यहाँ चर्चा करना। परमेश्वर ने मुझे समझाया कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैंने कहा यहोवा यहोवा। मैं सारे लोगों को घर में बंद करके हम लोग स्तुति कर रहे थे। मुझे याद आया कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे, प्रेरित चरित्र को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जब वे समस्याओं में पड़े थे, जब उनको बंदीगृह में डाला गया था, वे आधी रात को क्या कर रहे थे। उनकी वो समस्याएं, उनकी वो बेड़ियां टूट जाए, इसके लिए वो आधी रात को क्या कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। जब उनको चूंकि यकीन था परमेश्वर हमारे साथ है, इन बेड़ियों को वो तोड़ सकता है, इन समस्याओं से हमें बाहर निकाल सकता है, उनको पूरी तरीके से परमेश्वर पर यकीन था, और इसीलिए वे आधी रात को स्तुति कर रहे थे। और उनकी जो बेड़ियां थी, हाथ में जो हथकड़ी थी, वो हथकड़ी टूट गई परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। यहोवा क्या है,
वचन क्या लिखा हुआ है? दूसरा वचन, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। जब जब आपको डर लगे क्या करना है? वचन उच्चन याद नहीं आएगा, आपसे प्रार्थना भी नहीं होगा, ये यकीन मान लीजिए, ये याद रखिए। एकदम प्रार्थना भी नहीं होगा, उस समय वचन भी याद नहीं आएगा। एक चीज याद आएगा, आपको गाना का लाइन जरूर याद आएगा। आप उस परमेश्वर की तारीफ करें। जब लोग लड़ाई करते थे, झगड़ा होती थी, मेरे घर में समस्याएं होती थी, तो मुझको गाना याद आता था। लोग टंगिया लेकर के मारने के लिए आए, एक लात मारे मेरे दरवाजे को, चौखट 2 भाग में दरवाजा खुल गया, और मैं देख रही कि वो एकदम दहाड़ते हुए आए। मेरे साथ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के उस सामर्थ्य को जो मैंने अनुभव किया है, मैं उसकी तारीफ करूं, उसका भजन गाऊं, उसकी महिमा करो, उसका बखान करो, उसको सराहूं। जैसे मूसा सराह रहे थे कि परमेश्वर सराहनीय है, आदर योग्य है, महिमा की योग्य है, वो गीत गा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित किया, पूर्वी हवा चली, परमेश्वर उसे बातें कर रहे थे, तू अपनी लाठी उठा और मार, इस पर रख दे। वो बातें कर रहे थे, उस बातों को सुन रहे थे। जो परमेश्वर, आप जब समस्याओं में से होकर के गुजरते, उस समय प्रभु की बातों को आप सुने, उस परमेश्वर से बातें किया करें। लाखों की संख्या में उन लोगों को लेकर के चल रहे थे। उन लाखों लोग मूसा को गाली दे रहे थे। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या वह खाने के लिए नहीं था? वहां लहसुन प्याज सब था, और वे लोग बार बार लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। आप हम लोग को यहाँ भूखों मरने लेकर के आए हैं। अगर वे थप्पड़ पर थप्पड़ वो लाखों लोग चलाते, तो बेचारा मूसा जो बूढ़े थे, उसका हड्डी पसली सब टूट कर अलग हो जाता। लेकिन वो जानते थे कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चुना है, उसने ये अधिकार को दिया है। आज आपको वो अधिकार दिया गया है। जब भी शैतान आपको डराने का काम करे, शैतान जो समस्याओं को कई बार हमारे सामने खड़ा करता है और हमें डराने का काम करता है, उस समय में आपको क्या करना है? क्या बताया मैंने? स्तुति करना है, उन समस्याओं से बातें करना है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है। उस परमेश्वर के बल को, उसके सामर्थ्य को आपको भूलना नहीं है। क्या लिखा हुआ वचन? परमेश्वर मेरा बल है। जब जब आपको यकीन होगा कि ईश्वर बलशाली है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, उसका बल, उसका सामर्थ मेरे द्वारा, मेरे से होकर, मेरे आगे आगे परमेश्वर का सामर्थ कार्य करेगा। मूसा को ये यकीन हो गया, मेरे में ये शक्ति सामर्थ नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, इस बुढ़ापे में परमेश्वर ने मुझे बुलाया। उन इस्राएली लोगों के लिए एक नेतृत्व के कार्य को परमेश्वर ने सौंपा। मैं अपनी उस शक्ति और सामर्थ्य से नहीं कर सकता, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चुना है, इन लाखों भीड़ को लेकर आगे बढ़ने के लिए, वो सामर्थी है। उस सामर्थ्य को मूसा नहीं भूले। और इसीलिए जब पूर्वी हवा वहाँ चली, आप निर्गमन 14 को पढ़ेंगे, वहीं लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने पूर्वी हवा को चलाया और कैसे वहाँ लाल समुंदर को परमेश्वर ने 2 भाग में विभाजित किया। यहाँ लिखता है कि इसमें तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। परमेश्वर ऐसा हटा दिया, ऐसा हवा चला दिए वो समुंदर में
कि वो जो पानी था वो दोनों ओर दीवार बन गया और वहाँ सूखी भूमि बना दिए और उससे इस्राएली लोग अच्छे से बाहर निकल गए। यहाँ वो जानते हैं, लिखता है तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। कैसे परमेश्वर वहाँ पर अपने शक्ति और सामर्थ को प्रदर्शित किए और सारे लोग देख रहे थे। यहाँ क्या लिखता है, 23 और 24 को मैं पढ़ूंगी। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर उन लोगों को डराने का काम भी कर रहे थे। कई बार जब आप प्रभु की नहीं सुनते हैं, जब आप ईश्वर बार बार आपको समझा रहे हैं, चिता रहे हैं, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। देख मैंने अतीत में भी तुम्हें संभाला और मैं आज भी संभाल सकता हूँ। मैंने अतीत में तुझे त्यागा नहीं, ना मैं तुझे त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हर दिन वायदा करे मत डर, लेकिन फिर भी आप डरे हुए परमेश्वर कई बार आपको घबरा देगा। यहां उन लोगों को डराने का काम कर रहे थे परमेश्वर, उनके मनों को परमेश्वर ने घबरा दिया। आज लोगों के अंदर में घबराहट और बेचैनी होती है। मैं लगातार एक रिक्वेस्ट आ रहा है और मैं लगातार उस रिक्वेस्ट जैसे ही आता है मेरे हाथ में पड़ता है, मैं प्रार्थना करते, प्रभु बोलते हैं अपने आप को पवित्र करो जिससे परमेश्वर तुम्हारे जीवन चमत्कार करेगा। मैं बार बार उसमें लिख देती हूँ कि आपको परमेश्वर का वचन सुनना है ताकि आप सुने, जाने और आप अच्छे से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। वो बार बार लिखते हैं कि मुझे बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही है, मैं पागलों की जैसा मुझे लगता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बार बार वो ये रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है। लेकिन क्यों? परमेश्वर ही आपको कई बार वो अपनी ओर लाना चाहता है। आप परमेश्वर के सामर्थ को आप पहचाने, कहीं आप परमेश्वर से दूर न चले जाएं। परमेश्वर से कब हम दूर चले जाते हैं? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम उस परमेश्वर से बलवा करते हैं, उसके विरुद्ध चले जाते हैं, तो हमारे मन में शैतान डर को पैदा करता है, हम डरने लगते हैं और हम परमेश्वर के सामर्थ को बिल्कुल भी, शैतान जब आप आराधना करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, आपको लगेगा आराधना करके क्या मिला, कुछ हुआ क्या? ऐसी बातें उस समय आपके मन में नकारात्मक डाल देगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे और उस समय आप झिड़क ही नहीं पाएंगे उन बातों को और आपको लगेगा अरे बेकार है, सही बात है, क्या मिला आज तक, ये क्या मिला, और आप बंद कर देते हैं। शैतान ताली बजाते, वाह मैंने जीत हासिल कर लिया। इसलिए आज परमेश्वर ये चाह रहे हैं, परमेश्वर मेरा बल है और भजन का विषय है। जब आप फिर भी आप लगे रहेंगे, जैसे मेरे जीवन में समस्याएं आ रही थी, जो बंदे आते थे, कई बार बस्ती वालों को भी शैतान इस्तेमाल कर लेता था। वो लोग आए एक दिन 3-4 लोग, मेरे चाचा को पहले मारे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी माँ अकेली थी और मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ काफ़ी डरी और सहमी हुई है। तो मैं खेत में ही, मुझको अचानक घबराहट महसूस हुआ। तो मैं सोची कि प्रभु ये घबराहट क्या है? तो तुम्हारी माँ संकट में पड़ी हुई है। तो मैं भागे भागे चली आई। मैंने कहा कि देख प्रभु, हम तो हमेशा नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा अपने बच्चों को अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर आप बचा सकते हैं, आप संभाल सकते हैं। और आप ही बोलते हैं मत डर, मैं तेरी सहायता। प्रभु इस डराने वाली बातों को दूर कीजिए और आप हमारी सहायता कीजिए। और मेरी माँ को मैंने देखा कि वो कोना में, एकदम दरवाजा के कोना में ऐसे खड़ी हुई है, दीवार से एकदम ऐसे चिपक गई। मैंने पूछा कि माँ क्या हुआ? फिर वो ऐसे करके हो रही है। फिर मैंने पूछा माँ क्या हुआ? तो बोली कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के आए थे, मारने के लिए ढूंढ रहे थे। उन्होंने कुछ किया क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैं उनको देख करके मैं डर गई। वो लोग हमारे घर के चौखट को भी मार रहे थे, लात मार रहे थे, तो मैं डर गई, पता नहीं वो लोग मुझे जान से मार देंगे और मेरे साथ तो कोई नहीं है अभी,
तुम लोग भी नहीं हो। तो मैं डर गई। मैंने कहा कि माँ क्यों डरना, परमेश्वर आपके साथ में है। फिर मैंने उसी समय मेरी माँ के हाथ को पकड़ा। मैंने कहा कि माँ परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है। ये नीरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता। मैं जैसी बातें कर रही थी, मैं आपको पता मेरी माँ को मैं ढारस उत्साहित कर रही थी। पौलुस एक जगह लिखते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस 1 पद संख्या 6 और 7 में बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। यहाँ लिखता है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस यहाँ तीमुथियुस चूंकि डरे हुए थे, परेशान थे कि मैं कैसे, चूंकि वो युवा थे और मैं कैसे काम करूँगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पौलुस उसको ये समझाते हैं, क्या मैंने तेरे ऊपर में हाथ नहीं रखा। और लिखता है कि इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, मैंने तुझ पर हाथ रखा और तुझको जो वरदान मिला उसे प्रज्वलित कर, उसको चमका, उसको चमकने दे। तो जब तक आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जब तक आप स्तुति नहीं कीजिएगा, आप कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि जब जब आप स्तुति करते हैं तो अब 2 बार प्रार्थनाएं होती है, डबल। अब परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करेंगे। और यहाँ पौलुस उस समय में तीमुथियुस को ये बोलते हैं कि उसको तो प्रज्वलित कर, क्या मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, उस वरदान को तू प्रज्वलित कर, समझ, चमका। और यहाँ लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दी है। और यहाँ परमेश्वर भी इस बातों को ये समझाते हैं और इसीलिए दाऊद इस बातों को लिखते हैं कि परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार है। वो आपको उस समस्याओं से निकाल सकता है जिस कर्ज में आप डूबे हुए हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं। आपके जीवन में सही समय में आपको लग रहा है अब मेरा 35 साल हो गया, 36 साल हो गया, 38 साल हो गया, लेकिन अब तक विवाह नहीं हो रही है। आपको डराती है भविष्य में मेरा क्या होगा। परमेश्वर एक दिन में कुछ भी कर सकता है, पल भर में, मिनटों में आपके जीवन की उस समस्याओं को बदलने के लिए वो सामर्थी है। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं वर्षों से इस आश में थी कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, विजयी है, मुझे अब तक के जीवन में परमेश्वर ने संभाला है, वो किसी भी अवस्था में मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे ये यकीन था परमेश्वर पर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2012 के ही दिन, 28 फरवरी के दिन ही परमेश्वर मेरे जीवन को पूर्णतः बदल देगा। मुझे यह मालूम नहीं था। उसी रात में परमेश्वर के उस आवाज को सुनूंगी, ये मुझे मालूम नहीं था। परमेश्वर मिनटों में, उसके बाद मेरे संपूर्ण जीवन को परमेश्वर ने पूरी तरह बदल दिया। डर लगता था पहले, लेकिन फिर भी वचन तो नहीं याद आता था, प्रार्थना भी नहीं आता था, लेकिन गाना ही जरूर याद आता था। लोग लड़ने आते थे तो लगता था, मेरे मन में भी आता था, शैतान डालता था, लड़, एक दिन तू भी लड़, एक दिन तू भी अपना मुंह खोल दे। लेकिन याद आता, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, गाना याद आता था। परमेश्वर मेरे भजन का विषय है, भजन याद आता था। और उसके बाद मेरा मुंह बंद हो जाता था। तो कुछ लोग आए और ऐसा लात मारे कि मेरा दरवाजा 2 भाग में विभाजित, उसका चौखट मुझे ठीक कराना पड़ा, इतना बुरी तरह से। और फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। ये लोग क्या कर सकते, दरवाजा तोड़ सकते ना, मुझे तोड़ सकते, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकते। मुझे उस पिता से ये लोग अलग नहीं कर सकते। ये लोग जिस परमेश्वर को मैं मानती हूँ, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करती हूँ, जिस परमेश्वर का मैं भजन करती हूँ, उस परमेश्वर का ये भजन नहीं करते हैं।
ये मेरा क्या कर सकते, ये नीरा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता। दाऊद इसीलिए वो चीख रहे थे, पुकार रहे थे परमेश्वर के सामर्थ को। तो जब जब आप परमेश्वर के उस सामर्थ को, उस बल को अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो आप भी भजन गाएंगे। और आप कमजोर तब होते हैं जब आप भजन नहीं करते हैं, तब आप डर जाते हैं। आज से ठीक 1 सप्ताह पहले 2 ऐसी रातें थी जो मैं कुछ दृश्य देख रही थी, और वो दृश्य कुछ मैं अधूरा ही मतलब जैसे मैं देख रही थी वो डरावनी दृश्य, और मैं उठ के बैठ जा रही थी। जैसे वो बार बार मैं प्रार्थना भी करके सो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे वो मेरे आंखों के सामने आ रहा था और मैं उठ के बैठ जा रही थी। फिर उठ के बैठ जाती थी, फिर मैं घर में घूम घूम के रात में इधर से उधर हॉल में पूरा घूम घूम के फिर हम गीत गाते थे। फिर सोचते थे अच्छा मेरी बड़ी बहन ना सुने, मैं उसके दरवाजे को भी मैं देखती थी, फिर उसका चौखट भी मैं दरवाजे के पल्ले को मैं बंद कर देती थी। फिर मैं बाहर ही हॉल में इधर उधर टहल टहल के मैं 2 रात में ऐसे ही गुजारी, मैं सोई ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा प्रभु क्या चाहते हैं मेरे से, ये डर कहाँ से आ रहा है, ये डरावनी दृश्य क्या है। लेकिन वो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। प्रभु समझा, मैं उसको समझना चाह रही थी उस दृश्य क्या है। लेकिन वो जो डरावनी दृश्य के कारण मैं उठ जा रही थी, चौंक जा रही थी, मैं भयभीत हो जा रही थी। लेकिन फिर मैं बातें कर रही थी। प्रभु कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर जैसे मैं बोलती थी, फिर थोड़ी देर तो ठीक लगता था, फिर अगले पल में फिर वो डराने का काम। तो मैंने सोचा कि जब मेरे साथ यह सिचुएशन होता है तो औरों का तो क्या करता है शैतान। जो ये तेरा हाल है ना, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। उनको इतना बेवकूफ बनाता है कि तुम इस समस्या से कभी नहीं निकल सकते हैं, तुम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। क्या दाऊद को उस समय में शैतान नहीं समझा रहा होगा कि तू इतना छोटा सा है, उतना लंबा चौड़ा जो कवचधारी अपने आप को ढक रखा है, तू उससे बातें करने जा रहा है, तुमको डर नहीं लगता है। लेकिन वो डरा नहीं, वो बातें कर रहा था। हम उस परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कर रहे थे। यहोवा मेरी ओर से है, सेनाओं का यहोवा मेरी ओर से है, मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं, ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता। इन्होंने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा, वो बातें कर रहे थे। आज आप बातें करें उन समस्याओं से कि आपका जो परमेश्वर है, कुछ याद नहीं कीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा, स्तुति कीजिए दाऊद की तरह। दाऊद यही काम कर रहे थे और परमेश्वर ने हमेशा उसको विजय दिलाया, जीत दिलाया। वो गिरा जरूर, लेकिन परमेश्वर ने उससे उठाया। वो परमेश्वर आज आपको भी उठाएंगे, आज आपको भी बल देंगे, आज आपके लिए भी वो उद्धार का कारण बन जाएंगे। वो आपको भी उस समस्याओं से बाहर निकालेंगे। जब मेरे जीवन में वो जो काला साया आता था और मैं बेहोश हो जाती थी, एक रिट्रीट में जो मेरी एक सिस्टर आई हुई थी, जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थी, वो लोग अपने प्रिंसिपल के ऑफिस पे मुझे लिटा देते थे और पूरी तरह से वो लोग 51, 91 पूरा पढ़ते थे। मुझको लिटा करके वे लोग पूरा प्रार्थना करते थे। वे लोग बोलते थे हर एक अंधकार की ताकत इस बच्ची के ऊपर से दूर हो जाए। वे घोषणा करते थे, वे गीत गाते थे, वे मेरे नाम से वे दुआ करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे कि इस बच्ची को परमेश्वर पूर्णतः चंगा करे। लेकिन वो समस्याएं कई वर्षों तक मुझे डराने का, मेरे परिवार वालों को डराने का, परेशान करने का काम कर रही थी, लगभग 8 या 9 साल तक। और इस वजह से मेरे परिवार के सदस्य कहाँ न कहाँ चले गए। कभी ओझाओं के पास चले गए, कभी भूत प्रेत के साधना करने वालों के पास चले गए। मेरी बड़ी बहन किस दिन मुझे याद दिला रहे थे, बताओ तुमको हम लोग कहाँ कहाँ गोद में उठा के ले जाते थे, और उधर से वो जैसी झाड़ फूक करता था, बाल निकलता था और बोलता था इसको कोई जहर खिला दिया है, इसीलिए इसको ये समस्याएं हो रही। कितने हम लोग बेवकूफ़ थे। सुबह सुबह और हम दोनों बहन मिलके हंस रहे थे कि कितने बुद्धू थे हम लोग कि एक
शैतान हमें कैसे फंसा करके रखा था, पूरा परिवार को मेरी वजह से उलझा के रखा हुआ था। पूरा परिवार, एक बंदा अगर आपके घर में डर रहा है या परेशान हो रहा है या किसी तरीके से वो मानसिक रूप से वो पीड़ित है, उसकी वजह से पूरा परिवार त्राहिमाम हो जाता है। कोई पूछे मुझसे, मेरे घर वालों से समस्याएं क्या होती है, वे भूख प्यास खाना पीना सब छोड़ करके वे भागे चले जाते थे। मेरा परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, जब तुम ओझाओं और भूत प्रेत करने वाले शकुन विचार करने वालों के पास जाते हो परामर्श लेने, क्या तुमको अपने जीवित परमेश्वर से सलाह नहीं लेना चाहिए? परमेश्वर ने जब पहली बार अपनी आशीष और अनुग्रह अपनी आत्मा को उंडेला, उस परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा निरुत्तर कर दिया। जब तुम उन शकुन विचार करने वालों के पास जाते हो, क्या तुमको अपने जीवित परमेश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? वो बातें कर रहे थे, मैं रो रही थी फूट फूट कर, चूंकि हम परमेश्वर के सामर्थ को भूल चुके थे कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। मेरे घर वाले लोग भूल चुके थे कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है जो इस बच्ची को इस समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। वे दर दर भटक रहे थे 8-9 वर्षों तक। वे भी नहीं सोते थे, ना ढंग से खाते थे। इसीलिए मैं आज आपके कष्ट को समझ सकती हूँ। जब आप लोग जब कष्ट में होकर के, पीड़ाओं में होकर के, भयभीत और आतंकित होकर के आते हैं, तो उस डर को परमेश्वर समझाता है। कई बार ज्ञान नहीं होता है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है, तो शैतान हमें डराने का काम करता है और हम डर जाते हैं। शैतान डरा रहा था, वो समस्याएं डरा रही थी। लोग कहते थे, वे ओझा कहते थे, आज या कल इस अमावस की रात ये बच्ची मर जाएगी, कल का दिन आप लोग देख नहीं पाओगे। सारे लोग डरे हुए होते थे। मेरे गले पर ताबीज बांध दिया जाता था, मेरे बाजुओं में बांध दिया जाता था, मेरे कमर में बांध दिया जाता था, और मैं बहुत रोती थी। जब मुझको ये बांधा ये जो ताबीज वगैरह बांध दिया जाता था, तो मैं और परेशान हो जाती थी। फिर मैं परमेश्वर को पुकारते हुए कहती थी, हर एक तंत्र मंत्र, हर एक जादू टोना की शक्ति यीशु के नाम से खुल जाए, और वो जो बंधा हुआ मेरे शरीर से खुल जाता था। तो ज्ञान नहीं होता है, तब भी शैतान हमें डराने का काम करता है। पूरे परिवार के लोग डरे हुए थे। मैंने एक दिन कहा, मैं मर जाऊंगी और क्या, अच्छा ना एक परिवार का सदस्य कम हो जाएगा। लेकिन उस माँ बाप पर क्या बीतता होगा, उस परिवार के प्रियजनों पर क्या बीतती होगी, जो हर दिन अपने बच्चे को अगर तड़पते हुए देख रहे होंगे, अपने आंखों के सामने अगर वे छटपटाते हुए मुझे देख रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन आज मुझे समझ में आता है, यह परमेश्वर का एक अनुग्रह था, परमेश्वर की दया थी कि परमेश्वर ने उस संकट में से निकाला। परमेश्वर ने यह बताया, यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार का गढ़ है। मैंने एक बार ठान रखा, और इसी एवज में कितने ही ऐसे लोग थे जो पैसे के बल पर बोलते थे, हम दुआ कर देंगे कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी, हमें इतना पैसा दे दीजिए। वे कर्ज में इससे उससे पैसा लेकर के वे सोचते थे शायद हमारी ये बच्ची जिस समस्या से जूझ रही है, शैतान पूरे परिवार को डरा कर रखा था, इस डरावनी बातों से हम बाहर निकले, तो वे कर्ज में पैसा ले लेते थे। लेकिन आज आप जिस भी वजह से कर्ज में है, आपका परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर आपके बल का विषय है, भजन का विषय है। उस परमेश्वर के सामर्थ को आज आप अनुभव करें, और वो परमेश्वर निश्चय ही आपको, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों में से परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। जैसा परमेश्वर ने उस समय में मूसा और उन समस्त इस्राएली लोगों को उस फ़िरौन की दास्ता में से निकाला, और तब
जब परमेश्वर ने उन्हें निकाला तब मूसा इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है, परमेश्वर मेरे उद्धार का दृढ़ गढ़ है। वो जानते हैं कि यही परमेश्वर इन इस्राएली लोगों को बाहर निकाला, उस मिस्र की गुलामी में से उन इस्राएली जनता को इस लाल समुद्र में से निकाला। तब जितने इस्राएली जनता थी, जब ईश्वर ने उन लोगों को निकाला, तब वे डफली लेकर के वे बजा रहे थे, डफली और सारंगी बजा रहे थे। जब परमेश्वर चमत्कार दिखाता है, आपके जीवन में काम करता है, तभी आप परमेश्वर की महिमा करें, इसकी स्तुति करें। ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अच्छी अवस्था में भी परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर का, जैसे दाऊद हमेशा भजन गाते थे और उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए उसकी महिमा करते थे, आप निरंतर परमेश्वर की महिमा करें। आपसे प्रार्थना हमेशा नहीं हो पाएगा, वचन हमेशा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप स्तुति जरूर कर पाएंगे। जैसे जैसे आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरते चले जाएंगे, आपको अपने वचन का अभिषेक देंगे, आपको प्रार्थना करने का वो सामर्थ्य देंगे, और परमेश्वर के नाम से आप बातें करेंगे उस समस्या से। प्रार्थना का अर्थ है बातें करना। दाऊद यहाँ बातें कर रहे थे, चुनौती, ईश्वर के उस अधिकार का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आप कहेंगे उन समस्याओं से, जब आप कर्ज में हो, आपके बच्चे नशे में हो, जब आपके जीवन में समस्याएं आई हो, लोग चुराते थे उस अनाज को, लोग बोलते थे कि इस बच्ची का सारा धन और संपत्ति को तहस नहस कर दो। मैं बोलती थी, आप मेरा धन, आप धन चुरा सकते हो, ये सारी चीजें लूट सकते हो, लेकिन जो परमेश्वर मेरे साथ है, उस परमेश्वर को आप छीन नहीं सकते मुझसे। इसीलिए पौलुस कहते हैं रोमियो में, क्या भूख, क्या नंगाई, क्या मृत्यु, क्या संकट या जोखिम, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर मेरी ओर से है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता, क्या कर सकता। इसीलिए पौलुस इस बातों को लिखते हैं, इसीलिए दाऊद इस बातों को लिखते हैं, इसीलिए मूसा इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है। चूंकि मूसा को ये बातें अच्छी तरीके से मालूम थी कि वो परमेश्वर सामर्थी है। अब्राहम को ये पता था कि वो परमेश्वर सामर्थी है। नूह को ये पता था कि परमेश्वर सामर्थी है। जिस हम लोग अय्यूब की बातें करते हैं, अय्यूब को पता था कि जो शैतान उसके जीवन में भेजा गया है, उसके धन संपत्ति, उसके बाल बच्चे, सब चीज को तहस नहस करने का। और उसकी पत्नी बोलती है, कोस, दिन भर तुम परमेश्वर की आराधना करते, तुमको क्या मिला? तुम्हारा सब चीज चला गया, सब बच्चे मर गए, सब धन संपत्ति खत्म हो गया। तब अय्यूब बोलते हैं, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। परमेश्वर जब दे सकते हैं तो उसको लेने का भी अधिकार है। तो जब आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य को जब आप अनुभव करेंगे, तो आपके अंदर जो डराने का काम करता है, उस डर पर आप विजय को प्राप्त करेंगे। वहां परमेश्वर ने ये अय्यूब को विजय दिलाया। उनके जो सहयोगी मित्र जो उसको कोसने का काम कर रहे थे, जो उनको धिक्कार रहे थे, वहां परमेश्वर ने उसको समस्याओं में से बाहर निकाला। आज आपको भी वो परमेश्वर निकालेंगे। वो आज आपकी ओर से, सेनाओं का यहोवा आपकी ओर से है। आपको ये याद रखना होगा हमेशा कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी सहायता कर सकते हैं, परमेश्वर मेरा मदद कर सकते हैं। तो आप नहीं डरेंगे। डर लगेगा, लेकिन डरते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, आप जीत को हासिल करेंगे, आप विजय को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आराधना करना है। दाऊद का वचन, दाऊद और एक जगह वचन बहुत सुंदर लिखते हैं भजन संहिता में, 56 पद संख्या 11। यहाँ लिखता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। देखिए दाऊद का भरोसा कैसा होता है परमेश्वर पर।
मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमेशा इस बातों को ये याद करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब जब आप याद करेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, तो आपके जीवन में हो सकता है कैंसर आपको डरा रही हो सकता है आपके माइग्रेन, आपकी दुख तकलीफ, आपका अकेलापन आपको डरा रहा हो, आपकी समस्याएं आपको डरा रही हो। मुझे भी शैतान डरा रहा था। अब क्या, अब तो तुमको घर से पल भर में बेघर कर दिया जाएगा। आज तेरे साथ ये होगा। जब डेड बॉडी पड़ा हुआ था सामने और शैतान मुझे डराने का काम कर रहा था, सब खत्म हो चुका है, तेरा बाप खत्म, सब खत्म। जब ये चीजें मेरे अंदर में वो डर को डालने लगा, डेड बॉडी पहुंचा उसके बाद मेरे घर पे, और सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर में वो डराने का काम कर रहा था। तब मैंने मेरी माँ पर हाथ रखा, मैंने कहा मत डर, ईश्वर दिए थे, ईश्वर ले लिए, कोई बात नहीं, ईश्वर को धन्यवाद। और मैं वहाँ से थोड़ा दूर हट करके मैं यही कह रही थी, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान मुझे डरा रहा था। फिर से देख, कुछ दिनों के बाद फिर मृत्यु होगी, फिर 2 महीना 3 महीने के बाद फिर मरा। फिर शैतान मुझे फिर डरा रहा, देख मैंने तुझे कहा ना, फिर मर गया, देखा। और मैं सारी बातें मैं चर्चा कर रही थी घर में, सबको मालूम था, मेरे घर वालों को, कि जो घटनाएं घट रही थी मैं उसको चर्चा कर रही थी, मेरे घर वालों के साथ मैं साझा कर रही थी। शैतान जो मुझसे डरा रहा था, डरावनी बातें कर रहा था, और मैं उस समस्याओं का उत्तर जानना चाह रही थी, लेकिन किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक परमेश्वर की दासी थी, उसने मुझे कहा उस परमेश्वर को हमेशा सराहो। तो हम सोचे कि सराहने का मतलब क्या है। उसने कहा उस परमेश्वर की स्तुति मतलब स्तुति कैसे निकलेगा। मैंने उसे यही कहा, स्तुति कैसे निकलेगा। जब आपके जीवन में समस्याएं आए, स्तुति निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आराधना होगी, आपका मुंह नहीं खुलेगा। लेकिन परमेश्वर ने खोला। वो बार बार डरा रही थी और उन समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे निरुत्तर कर दिया, उस परमेश्वर की आराधना कर, उसकी खोज कर, वो तेरा बल है, वो तेरा भजन का विषय है, तू उसके सामर्थ से तू जीत को हासिल करेगी। शैतान जो हमेशा डराने का काम करता था, बीमारियों को, मृत्यु को, संकट को, जोखिम को लेकर, ये समस्याएं बदल नहीं सकती। लोग बोलते थे कभी बदल नहीं सकता, मेरे मुंह पे बोलते थे। मैं बोलती थी कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, उसने मुझे बनाया, उसने दाऊद को बनाया, अब्राहम को बनाया, इसहाक को बनाया, याकूब को बनाया। उस परमेश्वर जब उसकी सहायता कर सकते तो मेरी भी सहायता करेंगे। तो लोग बोलते थे अच्छा ठीक देखते हैं कब। मैं उससे मुंह नहीं लगाती थी। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। दाऊद की ओर से लड़ा परमेश्वर, उसको बल दिया, शक्ति दिया, अपना सामर्थ को प्रदर्शित किया। आज उन तमाम लोगों का मुंह बंद हो गया। वो बोले कि हम लोग मान गए कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है और सच्चा है। मैं प्रार्थना करती थी हर घुटना टेकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। पिता वे तुझे जाने, वे तुझे सराहे, वे तेरे नाम को ले पाए। ये नीरे मनुष्य से आज आप लोग बिल्कुल भी ना डरे। ये एक गोलियत की नाई आज आपको डराने का काम करता है। जैसे डराने का काम बीमारी है, आपकी शादी हो सकती है, आपकी समस्याएं हो सकती है, आपका कर्ज हो सकता है, आपके जीवन में जो भी बातें हैं जो आपको जिसकी वजह से डर लगता होगा। चूँकि ईश्वर बोलते हैं मैंने तुझे भय का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा को दिया है। वो हमें हर दिन सामर्थ की आत्मा को देते हैं, वो हर दिन हमारी और आपकी सहायता करते हैं। तो आज उस परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करें, उसके बल को, और वही आपके भजन का विषय है।
परमेश्वर आपकी ओर से है, हमारी ओर से है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए करना क्या होगा, मैंने बताया, उसका भजन करना है। मैंने गा के सुनाया, यहोवा यहोवा भजन का विषय है यहोवा। बहुत सुंदर है। वचन तो याद नहीं आ रहा था, ये गाना याद जरूर आ रहा था, क्योंकि वो प्रतापी है, वो उद्धार का दृढ़ गढ़ है। वो आपको निकाल सकता है, वो आपके लिए उद्धार, उस समस्याओं से बाहर निकालने में वो परमेश्वर सामर्थ्य है। उसने मुझे निकाला, वो आपको भी निकालेंगे। वो जो शैतान मुझे काला छाया डराने का काम करता था, उससे मेरा परमेश्वर ने निकाला। 8 सालों से मैं जूझ रही थी, मेरे परिवार के सदस्य जूझ रहे थे। एक दिन मैंने ठान लिया, अब से कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप परमेश्वर को मुझे उत्तर देना ही होगा, परमेश्वर को सुनना ही पड़ेगा। मैं पुकारती रहूंगी, तब तक बोलती रहूंगी, तब तक मैं सराहती रहूंगी, जब तक वो मेरे लिए उद्धार का गढ़ ना बन जाए। मैं तब भी पुकारूंगी, तब भी मैं स्तुति करूंगा। और मैं जोर जोर से चीख चीख के गाती थी एकांत में। और जब लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, गालियां देते थे, इधर में मैं टेप ऑन कर देती थी। मैं कुछ दिनों पहले मैं घर गई थी, अपना जो टेप रिकॉर्डर वो रखा हुआ था मेरे सूटकेस के ऊपर में। मैंने मेरे भाई से कहा मैं इसे लेकर जाऊं, मेरे भाई ने कहा रख। मैंने कहा कि ये रेडियो क्या मैं लेकर के जाऊं, ये मेरी एक निशानी है, ये मेरा यादगार है, जिससे मैं परमेश्वर का वचन एक जगह टेलीकास्ट होता था, मैं उसको सुनती थी। रेडियो में परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था तो मैं उसको सुनती थी ताकि उससे मुझे बल मिले। उसमें गाना सुनाया जाता था, उस गीतों को मैं सुनती थी, तो मुझको लगता था ये मेरा एक साधन है। तो मैं मेरे भाई को बोली मैं लेकर जाऊं, तो बोली चुप कर रख, जाओ तुम मुंह से ही गा लेना, तुमको बहुत गाने आता है। तो मैंने कहा कि गाना वाना नहीं आता है, बस हम याद करते हैं। तो इसको दिखा तो मुझको आज भी याद आया कि मैं इसे आज भी अपने साथ ले करके जाऊं। और आज भी मैं कई बार अपने फ़ोन पे गाना लगा करके, मैं रात में भी सोते समय में मैं भी गीत गाती हूँ और याद करके फिर मैं सो जाती हूँ। कभी कभी रात भर गाना चलते रहता है। तो सचमुच में आपको कुछ नहीं करना है, उस परमेश्वर जो आपका बल है उसका भजन गाना है। याद रहेगा, हमारे जो भी भाई बहनें यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को ये बातें याद रहेगी कि आपको जब भी डर लगे, आपको पहली बात ये याद करना है कि सेनाओं का परमेश्वर आपकी ओर से है, तो आप किससे डरे? मनुष्य आपका क्या कर सकता? आपको हमेशा ये याद रखना है, ये याद रखिए, यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है। वो शक्तिशाली है, सामर्थी है। वो आज भी जो लाल समुंदर को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, पूर्वी हवा चला सकते हैं, वो पल भर में आदेश देंगे, वो समस्याएं यूं ही आपके जीवन से चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे जीवन की उन समस्याओं को परमेश्वर ने 8 सालों के बाद परमेश्वर ने समाप्त किया। जो डरावनी दृश्य थी जिससे मेरे घर वाले, परिवार वाले जो मेरे जीवन में हो रही थी, उस समस्याओं से परिवार के लोग भी डरे हुए थे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है, उसने मुझे उद्धार दिया यीशु नाम में, और वो आपको भी ज़रूर निकालेंगे। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना है, छोटी सी बातें, स्तुति करना है, भजन गाना है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे सामर्थी परमेश्वर,
हे सृष्टि के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि निरंतर तू हमारे साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करता है। धन्यवाद करते हैं इस पूरे मंथ तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को पूर्ण किया। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने पराए, हमारे दोस्त दुश्मन, जिस सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जिस गाड़ी से हम घूमते हैं उस गाड़ी को प्रभु, जहाँ भी जाते हैं उस जगह को, जो कार्य करते हैं उस कार्य को। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। वो आत्मा हम सबको दीजिए ताकि हम आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी प्रज्ञा से यीशु नाम से चल पाएं और तू हम सबका सेनाओं का यहोवा होके हमें विजय दिला सके। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जिनके भी पैर में इस वक्त दर्द हो रहा है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी इन्फेक्शन है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके शरीर में एलर्जी है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी बीपी की समस्या है, उनका बीपी अप या डाउन हो रहा है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी कलाई में दर्द हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शरीर के जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है, और प्रभु इस मौसम के बदलाव से होने वाली सारी बीमारियों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी बवासीर की समस्या है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका भी अंग भंग हो गया है, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, दुर्घटनाग्रस्त हुए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इवान, रोशनी, कंचन, नेल्सन, क्रिस्टोफर, निशा, राम परवेश, आनंद, शरीता, जसिंता, सुमीरा, इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आज जितने तेरी बच्चियाँ गर्भ को धारण किए हुए हैं उस जच्चे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं और वृद्धावस्था में आने वाली हर समस्या से जो जूझ रहे हैं विश्व में, चाहे जिस प्रकार की जो बीमारी है, जिनको आंख से कम दिखाई दे रहा है, जिनको सांस लेने में समस्या हो रही है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको रात में नींद नहीं आ रही है प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु जिस प्रकार की जो भी बीमारियाँ हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और हम जानते हैं कि पिता तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जितने बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दिनों जिनका भी एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए, और जो नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं, सरकारी जो या गैर सरकारी नौकरी के लिए,
छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। विराजनी, शशि, मोनिका, कंचन, विराज, जॉय, अशीम, मनीषा, नेहा, नयन, जुलियानी, आयुष, दीपेश, दीपा, रजनी, रोशनी, रोहित, पुष्पा के लिए प्रभु ऐसे जितने लोग हैं जो इस वक्त कमज़ोर, असहाय महसूस कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, कर्ज में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सुनीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लगातार सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तूने कहा था कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय आपके द्वारा होता है। प्रभु हम जानते हैं कि जब तक आप चाहेंगे नहीं, हम सफल नहीं होंगे। हम जानते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए निर्धारित योजना बना के रखी है जो हमारे लाभ का है, हमारे हित का है, और तू उसे उपयुक्त समय पे पूरा करेगा। तो प्रभु हम सबके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर और हमारे आगे आगे चल के हमें विजय दिला। लाजरुस को जिसने जिलाया, जक्कियुस को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कियुस को जिसने बचाया, है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये पिता, जितने लोग पारिवारिक रूप से समस्या में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मनीषा, उषा, अशुंता, शलीमा के लिए। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश, अशीम के लिए। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं। अमित, सोनी, विवेक, अनुपम के लिए। जो अन्य कारण से समस्या में हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुक्ति के लिए, जिनका बर्थडे है आज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन को आशीषित करना, अनुग्रहित करना, उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करना। ये प्रभु विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं, दास दासी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए। जो भूख से लोग ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेघर हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। और जो तेरे धर्म के भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये पिता, इस देश के जितने गणमान्य लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य, होम मिनिस्ट्री, प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी, जो भी लोग हैं प्रभु, सरकारी और गैर सरकारी पदों पे, जितने वार्ड सदस्य हैं, पंचगण हैं, मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, हमारे अपने क्षेत्र के जितने प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, टीचर, प्रभु सबके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, उनके लिए इस वक्त जहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, जितने लोग यात्रा में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने विधवा विधुर हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, अनाथ हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सब की सारी समस्याओं का समाधान किया है। और विशेषकर आज जितने डरे हुए लोग हैं, उन सबको तुमने मुक्त किया है। पिता, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन स्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा।
प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। हम सबको इजाजत दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। सारे दिल